अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं और वो है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है जी, सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से भी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जी सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, क्या चीज़ होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ क्या चीज़ होती है। देखिए, जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है, वो फलता फूलता है। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम क्या कहते हैं, एपिकल ग्रोथ कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटरल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, एपिकल ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ, या यूँ भी कह सकते हैं इसके दूसरे अल्फाज में हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो बेसिकली एपिकल ग्रोथ होती है और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो उसकी कौन सी, लेटरल ग्रोथ होती है। अब एपिकल ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ क्या चीज़ है, उसके अंदर ये होता है कि जो पौधा होता है वो अपनी बॉडी के जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं उनको क्रिएट करता है, मतलब उनको प्रोड्यूस करता है। अब प्राइमरी टिश्यू से क्या मतलब है, जो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, जो उसकी बॉडी के प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, जो उसकी पहली ग्रोथ होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ के। मसलन ये कि जो पौधा है जब सीड से निकलता है या अपनी जब ग्रोथ को शुरू करता है तो उसकी फर्स्ट ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। फिर क्या होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर पौधा जो होता है वो अपनी प्राइमरी ग्रोथ को रोक देता है। रोकता तो नहीं है, आप इसकी यूँ मिसाल ले लें, जैसे टहनी होती है, टहनी जब पैदा होती है तो जो वो निकलती है, बड से जो निकल रही होती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब वो जो उसका पार्ट निकल के आगे जा चुका है, जो उसका पार्ट बन चुका है, ठीक है, अगर आप डायग्राम अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि जो ग्रोथ है, वो जो टिप है पौधे की, वो जो स्टेम की टिप है वो निकल चुकी है। अब वो जो उसकी टिप थी वो आपके पास वहां पे क्या, कौन सी ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। जो पीछे वाला पार्ट उसका जो वो क्या होता जाएगा, अब वो थिक होता जाएगा। तो वहां पे जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। देखिए, जो आपके पास टिप नजर आ रही है वहां पे प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, वो उसको इलोंगेट कर रही है, वो आगे तना जो है, वो जो टहनी है वो लंबी होती जा रही है। जबकि जो उसकी पीछे वाला पार्ट है जो उसको अब थिक होता जा रहा है, वहां पे कौन सी उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। अब क्या होता है कि जो ज़्यादातर पौधे होते हैं, मतलब आप जो मानो कार्टिलिडन्स होते हैं, जैसे ग्रास वगैरह है, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इस तरह की प्रेजेंट उसके अंदर नहीं होती। लेकिन जो वुडी स्टेम्स हैं, जो आपके पास जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसके साथ साथ उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो इसका जो मेन चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम काम करता है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो काम करते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है। जो एपिकल मेरिस्टेम है बेसिकली प्लांट के अंदर जो ऑर्गन्स या जो प्लांट का हिस्सा जो ग्रो करता है, अब उसकी ग्रो करने से मुराद देता है कि उस वहाँ पे उसकी सेल डिवीजन होती है। पौधा जो होता है मुकम्मल सारा पौधा ग्रो नहीं करता, बल्कि पौधे के कुछ पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं, वो उसके मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स होते हैं। मसलन पौधा कहाँ पे ग्रो करता है, पौधा पौधा जो होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो अपनी टिप से ग्रो करती हैं, और जो शूट सिस्टम होता है वो भी अपनी टिप से ग्रो करता है, मतलब टहनियों की जो टिप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। पौधा कभी उसकी जो टहनी होती है वो पीछे से ग्रो नहीं करके आ जाती, बल्कि उसकी टिप्स ग्रो करती आगे जाती हैं। ठीक है, तो जो पौधे का पिछला हिस्सा होता है, मतलब अगर एक टहनी है तो उसका जो टिप है वो आगे ग्रो करती जा रही है, और जो उसका पीछे वाला पार्ट है वो उसमें क्या करता है, ठीक होता जाता है। तो जो उसकी टिप होगी वहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ होगी, और जो उसका पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर उसकी कौन सी ग्रोथ होगी, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो ये है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं पौधे के, वो क्या करते हैं, पौधे को ग्रो करवाते हैं। अब एक आपके पास एपिकल मेरिस्टेम होता है और एक आपके पास लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम्स होता है वो पौधे की प्राइमरी टिश्यूज को क्रिएट करता है, वो पौधे की टिप्स को इलोंगेट करता है। जो थिक है वो काम कौन करते हैं, लेटरल ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टेम जो है वो लेटरल ग्रोथ करती है। या आपके पास जो थिक करना है पौधे को वो कौन करते हैं, वो आपके पास लेटरल मेरिस्टेम करते हैं। अब जो लेटरल मेरिस्टेम्स है वो कौन कौन से हैं, वो एक आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम और एक आपके पास कार कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। अब देखिए, आपके पास जो पौधा होता है उसके अंदर जो मेरिस्टेम्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाइलमल फ्लोएम बनाते हैं, पहले जाइलमल फ्लोएम बनते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ये पौधे के फर्स्ट जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको कहते हैं। फिर क्या होता है, पौधे के अंदर एक कैम्बियम बनती है, एक रिंग बनती है, एक पर्दा सा बनता है। वो पर्दा किसके दरमियान बनता है, वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान बनता है। अगर डायग्राम अगर आप देखें तो वो जो जाइलम है वो इनसाइड है, और जो फ्लोएम है वो कैम्बियम के आउटसाइड होता है। उसके दरमियान जो है वो एक
रिंग बनती है। उस रिंग का काम ये होता है क्योंकि वो अब आपके पास क्या है, वो मेरिस्टेम है बेसिकली। कैम्बियम जो होती है इसको मेरिस्टेम होती है, उसका काम होता है कि वो नए टिश्यूज बनाती है। मसलन अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपके पास जो कैम्बियम है वो नए टिश्यूज बनाएगी, जो आउटसाइड है वो फ्लोएम को ऐड करेगी और इनसाइड जो है वो क्या ऐड करेगी, जाइलम को ऐड करेगी। तो वो जो वेस्कुलर कैम्बियम जो है, ये जो नई वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, ये पौधे की क्या करती है, इसको थिक करने की कोशिश करती है। इसको थिक करेगी, कैसे थिक करेगी, ये इनसाइड यानी कि अपने इनसाइड जो है ये क्या ऐड करती जाएगी, नए जाइलम ऐड करती जाएगी, और आउटसाइड जो है क्या ऐड करती जाएगी, नए फ्लोएम ऐड करती जाएगी। और यही रीज़न होती है कि जो नई वो जाइलम ऐड करती है उससे पौधा जो होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, उसके अंदर देखें तो आपको जो आउटर पोर्शन है, ये आपके सामने डायग्राम, उसके अंदर क्या है, जो आउटर पोर्शन है उस वो आपको लाइट नजर आ रहा है, जो उसका इनर पोर्शन वो आपको क्या नजर आ रहा है, डार्क नजर आ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जो नए टिश्यूज ऐड होते हैं वो ऊपर की तरफ ऐड होते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास इसको यूं देखें कि वेस्कुलर कैम्बियम ने एक जाइलम ऐड किया, बाहर एक फ्लोएम ऐड किया, तो वो क्या करेगी, जब नया जाइलम ऐड करेगी तो वो पुराने जाइलम के ऊपर ऐड होगा, ठीक है। उसका जो नया फ्लोएम ऐड करेगी, वो जो फ्लोएम टिश्यू है वो पुराने फ्लोएम के ऊपर ऐड होगा। तो इस तरह भी थर्ड जाइलम, फोर्थ जाइलम, सब जाइलम की रिंग्स जो है वो बनती जाती हैं। तो याद रखिए जो जाइलम, जो इस तरह जो एक्टिव जाइलम होते हैं वो आउटसाइड पाए जाते हैं, और जो इनएक्टिव जाइलम होते जाते हैं वो इनसाइड होते हैं। यही रीज़न है कि डायग्राम में देखें तो आपको आउटसाइड जो है वो आपको इस लाइट कलर की नज़र आ रही है, और जो इनसाइड है आपके पास वो आपको डार्क नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो आउटसाइड और इनसाइड डार्क और लाइट, इसकी वजह ये होती है कि जो आउटसाइड है वो लाइट इसलिए क्योंकि वो लिविंग है, वो अभी वो ट्रांसपोर्टिंग होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है। जो इनसाइड है वो आपके पास क्या है, वो डार्क नजर आ रही है। वो डार्क इसलिए आपको नजर आ रही है क्योंकि वो आपके पास इनएक्टिव हो जाती है, उसके अंदर जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्ट वाटर को नहीं कर रहे होते। तो इस तरह पौधे की जो वुड होती है, उसके अंदर हम उसको दो तरह की वुड होती है, एक होती है सैप वुड और एक होती है उसकी हार्ड वुड। जो हार्ड वुड है वो नॉन कंडक्टिंग है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। जो हार्ड वुड है वो डार्क है, और जो सैप वुड है वो आपके पास लाइट कलर होती है और वो कंडक्टिंग होती है। तो पौधे की जो सेकेंडरी ग्रोथ, उसकी वजह ये होती है, उसका रोल ये होता है कि वो पौधे को थिक करती है, पौधे को सपोर्टिंग टिश्यूज जो है वो प्रोवाइड करती है, जाइलम और फ्लोएम वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसके जो मेन थीम जो है सेकेंडरी ग्रोथ की वो ये है आपके पास कि जो पौधा होगा वो अपनी गिर्द के अंदर वो इंक्रीज करेगा, अपनी चौड़ाई के अंदर इंक्रीज करेगा। इसकी हम मिसाल लेते हैं कि पौधे के अंदर बेसिकली जो है वो दो तरह की ग्रोथ होती है, एक को हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ और एक होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। बस ये कि पौधा जो है उसकी जो ग्रोथ है वो डिटर्मन भी होती है और एक उसकी ग्रोथ जो है इनडिटर्मिनेट होती है। मसलन जो पौधे का लीफ होता है वो एक खास साइज तक जो होता है वो ग्रो करके रुक जाता है, उससे बड़ा नहीं होता, ठीक है। इस तरह पौधे की जो रूट्स होती हैं वो एक ग्रोथ शो करती हैं, एक उसकी लेंथ होती है, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाती। इस तरह पौधे की जो हाइट होती है वो भी एक लिमिट तक होती है, उसके बाद पौधे की हाइट भी जो है इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक उसकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, उसके अंदर क्या आता है कि पौधे के कुछ पार्ट्स होते हैं वो मुसलसल थ्रू आउट द लाइफ पैदा होते रहते हैं। मसलन ये कि पौधा थिक होता रहता है, इसके अलावा पौधे के जो लीव्स होते हैं वो पैदा होते रहते हैं, मतलब उनका साइज इंक्रीज हो ना हो, वैसे वो एक लामहदूद टाइम के लिए वो पैदा ज़रूर होते रहते हैं। तो इस तरह जो ग्रोथ होती है इसकी डिफरेंट रोल्स होते हैं इसके अंदर। अब अगर हम बात करें कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसका रोल ये था कि वो पौधे को थिक करती है। पौधे के अंदर जो एनुअल रिंग्स पैदा होती हैं वो कैसे पैदा होती हैं, हम उनकी एनुअल रिंग्स की बात करते हैं। तो पौधे की एनुअल रिंग्स ऐसे पैदा होती हैं कि वो हर साल एक जाइलम और एक फ्लोएम पैदा करता है। कहा जाता है कि पौधा जो होता है वो स्प्रिंग के अंदर वो थिन जाइलम पैदा करता है, थिन लेयर्स पैदा करता है, ठीक है। और जो विंटर होता है उसके अंदर वो थिक जाइलम में थिक लेयर्स पैदा करता है। इस थिन और थिक की वजह से क्या होता है कि पौधे के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर वो एक रिंग्स बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। पौधे के हर साल में एक रिंग बनती है, इसलिए हम उसकी रिंग्स को गिन के हम क्या बता सकते हैं, पौधे की एज बता सकते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली क्या है कि पौधा जो है वो थिक हो रहा है। मसलन अभी आपको डायग्राम में समझाया भी है, वो क्या होता है कि जो टिप होती है वो ग्रो करती जा रही है, पौधे की जो टहनी की टिप है वो ग्रो करती जा रही है, पौधा से इलांगेट होता जा रहा है। अब जो उसका पीछे वाला पार्ट है यानी कि जो बन चुका है वो क्या हो रहा है, वो थिक हो रहा है। वो जो थिक हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, वो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ की मदद से हो रहा है। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से समझिए ताकि आपको इसके पूरे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है प्लांट मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट मूवमेंट का, ये बड़ा कंफ्यूज भी करता है, जिसको आपने ध्यान से समझना है। तो जो प्लांट मूवमेंट होती है आप जानते हैं ये दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट और एक को हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट।
जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट बेसिकली पौधे के अंदर से होती हैं, ठीक है। वो उसका जो रोल होता है, वो जो स्टिमुलस होता है वो इसके अंदर होता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती हैं ऐसी मूवमेंट होती है जो पौधे की जीन्स के अंदर शामिल होती हैं। उसको शो करने के लिए उसे किसी किस्म के बाहर से स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बाहर से स्टिमुलस आएगा तो वो उसके ज़रिए ग्रोथ करेगा या उसके ज़रिए वो मूवमेंट शो करेगा, नहीं। ठीक है, आप याद रखिए जो मूवमेंट होती है, हम इसको अगर देखें तो मोशन जो है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं मोटिलिटी और एक को हम कहते हैं मोबिलिटी। यानी कि जो मूवमेंट है वो दो तरह की होती है, मोटिलिटी और मोबिलिटी। जो पौधे होते हैं ये मोटाइल तो होते हैं मगर ये मोबाइल नहीं होते। मोबाइल क्या होता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करे तो उसे हम कहते हैं मोबाइल। अगर वो जस्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जस्ट वो मूवमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटाइल कहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो मोटाइल तो होते हैं मगर वो मोबाइल नहीं होते। तो पौधे जो अपनी ग्रोथ शो करता है, जो अपनी मूवमेंट शो करता है, वो ग्रोथ के जरिए शो करता है कि उसकी जो मूवमेंट है वो अपनी जो रिस्पांस शो करेगा, वो अपनी डिफरेंट ग्रोथ को शो करके अपने रिस्पांस शो करेगा। अगर हम इसकी ग्रोथ की मूवमेंट की बात करें तो हमने अभी कहा कि इसके जो हैं वो दो मूवमेंट होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, पैराटोनिक मूवमेंट, और एक को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट। जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है वो इसलिए होती हैं, उनकी रीज़न ये होता है कि वो पौधे की इनहेरिट है, मतलब वो पौधे के अंदर है, वो अंदर मौजूद है, वो उसके जीन्स में मौजूद है, वो उसके अंदर बाई बर्थ आ जाती है। उनको शो करने के लिए उसे किसी किस्म के बाहर से स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि ऐसी ग्रोथ, ऐसी मूवमेंट जो पौधे की इनहेरिट है, वो पौधे के अंदर मौजूद है, बाई बर्थ मौजूद है, वो उसके अंदर से स्टिमुलस के जरिए पैदा होती हैं, वो उसकी जीन्स में मौजूद है, उसके डीएनए में मौजूद हैं। तो ऐसी मूवमेंट हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट। और जो पैराटोनिक मूवमेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो जिनको शो होने के लिए वो क्या होती हैं कि उनको बाहर से स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनको बाहर से स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो मूवमेंट शो नहीं होगी। लेकिन जो आपके पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट है वो आपके पास बाई बर्थ होती है। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि बाज़ का जो सिलिया होते हैं, मसलन पैरामीशियम का सिलिया, अगर हम उसकी छोटी सी एक मिसाल लें, जो पैरामीशियम का सिलिया, वो सिलिया जब मूव करते हैं तो उसको मूवमेंट करने के लिए बाहर से स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मूवमेंट उसके अंदर इनहेरिट है, वो वहीं से होती हैं, ठीक है। मतलब उसको किसी बाहर से स्टिमुलस हो या ना हो, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिलिया से खुद ब खुद मूव करेंगी। इस तरह बाज़ जो एनिमल्स हैं या बाज़ जो आपके पास क्लेमेडोमोनास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फ्लैजेला होता है। तो जो फ्लैजेला होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो उसको शो करने के लिए उसे किसी किस्म के बाहर से स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसकी बॉडी में इनहेरिट है कि उससे वो मूव करना है। तो उस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं आपके पास। उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो है टैक्टिक मूवमेंट्स है, ठीक है, टर्गर मूवमेंट है और ग्रोथ मूवमेंट है। इसकी तीन तरह की मूवमेंट होती हैं, टैक्टिक मूवमेंट होती हैं, टर्गर मूवमेंट होती हैं और उसके पास आपके पास ग्रोथ मूवमेंट होती है। अब टैक्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, टैक्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर पूरा जो पार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरा पार्ट है, मतलब प्लांट का जो पूरा एक पार्ट होगा, चाहे उसके अंदर की कोई ऑर्गेनेली हो, कोई भी उसका एक हिस्सा, पूरे का पूरा जो होता है वो किसी की तरफ मूव करता है। यानी कि उसके अंदर वो जो मूवमेंट हो रही है वो किसी वजह से नहीं हो रही, मतलब ये कि आप वो किसी बाहर वाले स्टिमुलस की वजह से नहीं हो रही, बल्कि उसके अंदर ही उसकी प्रोग्रामिंग है जिसके जरिए वो मूव करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। मसलन पौधे के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, जो क्लोरोफिल होता है, मतलब जो उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है वो मूव करता है। अब साइक्लोसिस क्या होती है, बेसिकली साइक्लोसिस होती है कि जो पौधे का सेल का जो इंटरनल सिस्टम होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, वो उसके अंदर मूव करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द शेप ऑफ सेल। मतलब सेल की शेप को ख़राब किए बगैर जो है वो पौधे का जो सेल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो मूव करता है, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं वो मूव करते हैं, और जो वो ऑर्गेनेली जो इस केस में मूव कर रही है वो कौन सी है, आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। जब क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसके अंदर मूव करता है, तो वो जो उसकी मूवमेंट हो रही है, एक ऑर्गेनेली की जो मूवमेंट हो रही है वो लाइट की तरफ हो रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को फिक्स कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये पौधे के इंटरनल सिस्टम से हो रही है, इसको कोई एक्सटर्नल काज जो है उसको मूवमेंट नहीं करवा रही, तो इसे हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। अगर टैक्टिक मूवमेंट जो है वो किसी स्टिमुलस की तरफ हो रही है, यानी कि वो अगर किसी तरफ मूव करे तो हम कहते हैं पॉजिटिव, अगर वो अवे मूव करे तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मूवमेंट कहते हैं। बस अगर हम बात करें कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट इसकी एक टाइप है और एक इसके अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। जो कीमोटैक्टिक है वो केमिकल्स की तरफ होती है और जो आपके फोटोटैक्टिक है वो लाइट की तरफ होती है। जैसे अभी हमने बात की कि जो क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं वो कौन सी मूवमेंट है उनके अंदर, वो उसकी पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट है।
और कीमोटैक्टिक मूवमेंट का जो मिसाल आती है वो आपके पास डिफरेंट है। ऐसे प्लांट्स होते हैं, ट्रिडोफाइट्स हैं, ठीक है, फंस वगैरह हैं, उनके जो स्पर्म्स होते हैं और जो उनके एग्स होते हैं वो अपनी केमिकल्स को सेंस करते हुए दूसरी तरफ मूव करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो जो मूवमेंट है वो आपके पास कौन सी है, वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। उसके बाद जो दूसरी टाइप आपके पास आती है वो टर्गर मूवमेंट है। टर्गर मूवमेंट आप जानते हैं टर्गर मूवमेंट क्या है। टर्गर मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसके जरिए जो टर्गर प्रेशर होता है, जो टर्जिडिटी होती है वो चेंज होती है। बस अगर टर्जिडिटी को चेंज करके पौधा जो है अपनी मूवमेंट को शो करता है। ये टर्जिडिटी का चेंज होना ये भी किसी एक्सटर्नल काज से नहीं होता, बल्कि ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी इसके इंटरनल काज की वजह से होता है। इसके आप जानते हैं इसके दो मिसालें हैं। एक स्लीपिंग मूवमेंट है आपके पास, ठीक है, और उसके बाद जो है वो टच की जो मूवमेंट होती है वो उसके अंदर आती है। अब यानी कि स्लीपिंग मूवमेंट होगी आपके पास, एक लीफ फ्लेट की मूवमेंट होती है जिसके जरिए वो अपने लीफ फ्लेट्स को गिरा देता है, जैसा कि माइमोसा की एक एग्जांपल है। अब स्लीपिंग मूवमेंट में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो अपने रात के वक्त या किसी वक्त अपने पत्तों को जो है वो फेल डाउन करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, मतलब पत्तों को मुरझा देते हैं, उनके पत्ते मुरझा जाते हैं। अब वो मुरझाते कैसे हैं कि जब तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो पौधे के अंदर स्पोर्ट होती है वो उसको ट्रिगर प्रेशर प्रोवाइड करता है। उस स्पोर्ट के जरिए पौधे के जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। अब स्लीपिंग मूवमेंट में क्या होता है, वो जो टर्गर प्रेशर होता है पौधे का, पत्ते का, वो टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है। इस टर्गर प्रेशर के लूज होने की वजह से पत्ता जो होता है वो गिर जाता है। अब अगर हम पत्ते की स्ट्रक्चर देखें, अभी आपके सामने डायग्राम में एक पत्ता शो हो रहा है, उसके नीचे अगर आप उसकी टिप देखें, जो पिटियोल है उसके ऊपर आपको एक उसका सूजा हुआ एक स्वेलन पोर्शन नजर आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पल्विनस कहते हैं, ठीक है। आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं, जैसे छतरी होती है तो छतरी के नीचे एक बटन लगा होता है, जिस बटन को अगर आप खींचें तो वो छतरी खुल जाती है, अगर आप उसको नीचे करें छतरी बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो पल्विनस है ये भी इस तरह का काम करता है कि जब इसके अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो पत्ता खुल जाता है, जब इसके अंदर टर्गर प्रेशर लूज होता है तो ये पत्ता जो इसके अंदर मुरझा जाता है। तो ये जो इसकी मूवमेंट हो रही है ये भी किसकी वजह से हो रही है, टर्गर की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो रैपिड मूवमेंट होती है लीफ फ्लेट की, जैसे माइमोसा की मूवमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो माइमोसा है उसके बाद जब हम टच करते हैं तो उस टच करने की वजह से हम बोलते हैं कि पत्ते जो होते हैं अचानक गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ 1 घंटे के बाद, 15-20 मिनट के बाद या घंटे के बाद वो होता है कि वो जो उसके पत्ते होते हैं वो दोबारा अपनी पोजीशन के अंदर वापस आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं कि उनका जो ट्रिगर प्रेशर होता है वो दोबारा वो अपने अंदर कायम कर लेते हैं। अब ये ट्रिगर प्रेशर लूज़ कैसे होता है, ये बेसिकली लूज़ होता है पोटाशियम आयंस के जरिए ये लूज़ होता है। जो पोटाशियम आयन होते हैं वो मूव करते हैं जिसके जरिए ट्रिगर प्रेशर भी इसका लॉस हो जाता है। अब ट्रिगर प्रेशर को ख़त्म करने की वजह से जो पौधे की ये मूवमेंट हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, टर्गर मूवमेंट कहते हैं। अब ये भी जो मूवमेंट आपके पास हुई है टर्जिडिटी के लॉस की वजह से ये मूवमेंट हुई है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हुई है, ये आपके पास पल्विनस की वजह से हुई है। जो पल्विनस है उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं और पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, ढेर सारा वाटर मौजूद होता है। अब वो जो पल्विनस होता है वो जब अपना ट्रिगर प्रेशर लूज करता है तो पत्ता जो है बेसिकली ओवरऑल जो पत्ता है वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो पल्विनस की वजह से ऐसी मूवमेंट होती है। और ये ट्रिगर जो मूवमेंट है ये भी किसी एक्सटर्नल काज से नहीं हो रही, ये पौधे के अंदर ही प्रोग्रामिंग है, उसी के जरिए हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगर मूवमेंट, या दूसरे अल्फाज में उसको हम ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसकी तीसरी एग्जांपल है आपके पास ग्रोथ मूवमेंट। अब ग्रोथ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मूवमेंट भी किसी बाहर के काज की वजह से नहीं होती, ग्रोथ मूवमेंट भी अपनी वजह से होती है, ठीक है। उसके अंदर भी इंटरनल काजेज होती हैं। अगर हम ग्रोथ मूवमेंट की बात करें इसके जो एग्जांपल दी गई हैं आपके पास वो कौन कौन सी हैं, एक आपके पास एपिनास्टी रहेगा, आपके पास हाइपोनास्टी मूवमेंट है। अब एपिनास्टी के अंदर क्या होता है कि पौधे का जो बड है, ठीक है, वो उसको क्लोजिंग ओपनिंग करने के काम आता है, और जो हाइपोनास्टिक मूवमेंट है उसके अंदर वो बड है वो क्लोज रहती है। अगर पौधे का जो अपर पोर्शन है वो ज़्यादा ग्रो करे, मतलब अगर एक आपके पास बड है उसका जो अपर पोर्शन अगर वो ज़्यादा ग्रो करेगा तो जो आपके पास वो जो बड है वो ऊपर हो जाएगी। अगर उसका लोअर पोर्शन ज़्यादा ग्रो करेगा तो जो बड है वो क्लोज रहेगी। तो ये बेसिकली जो ग्रोथ मूवमेंट है इनका काम ये होता है कि ये डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को ओपनिंग और उससे क्लोजिंग करने का काम आता है। इसके अलावा जो पौधे के अंदर मसलन एक पार्ट पौधे का वो ज़्यादा ग्रो करता है तो पौधा जो है वो जो ग्रोथ की वजह से वो पार्ट जो है वो बेंड कर जाता है, ठीक है। तो जो एपिनास्टिक मूवमेंट होती है इनके अंदर क्या होता है, ये ग्रोथ मूवमेंट है जिसका एक पार्ट अगर ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो दूसरा पार्ट उसका कम ग्रो कर रहा है। अगर अपर पोर्शन ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एक दूसरी तरफ उसका लोअर पोर्शन कम ग्रो कर रहा है, तो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन की जो डिफरेंशियल ग्रोथ होती है इसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। हम फ्लावर के या किसी बड की जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को डिफाइन करते हैं वो हम इसकी एपिनास्टी, पौधे की बड और जो फ्लावर है उसकी जो मूवमेंट है उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको हम ग्रोथ मूवमेंट के साथ रिलेट
करके हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास थी डिफरेंट ग्रोथ थी, जिसको हमने क्या नाम दिया, ऑटोनोमिक मूवमेंट। अब याद रखें जितनी भी ऑटोनोमिक मूवमेंट आपके पास हुई हैं, ये सारी जो मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट जो हुई हैं आपके पास, ये सारी की सारी मूवमेंट उसके इंटरनल इनहेरिट हैं, उसके अंदर इनहेरिटेड हैं, उसके विरासत में मिली हुई है, उसको बाई बर्थ मौजूद है उसके अंदर। इसको शो होने के लिए उसे किसी किस्म के बाहर से किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पैराटोनिक मूवमेंट होती हैं उनको शो करने के लिए क्या चाहिए, बाहर से स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैराटोनिक मूवमेंट को देखेंगे। ये पैराटोनिक मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। तो ये जो आपके पास ऑटोनोमिक मूवमेंट है, ये आती हैं पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आती हैं, टैक्टिक मूवमेंट आती हैं, उसके अलावा आपके पास ग्रोथ मूवमेंट आती हैं, जिसको आपने ध्यान से समझना है। एपिनास्टी और हाइपोनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से याद करें ताकि आपको इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैराटोनिक मूवमेंट की। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।